हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विम्स वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम फिर गद्य का लेसन प्लान पढ़ेंगे। कक्षा 7वीं, वादन पहला, छात्र अध्यापिका संख्या, दिनांक, विषय हिंदी, छात्र अध्यापिका नाम जो आपका नाम है, विद्यालय का नाम, वर्ग, सेक्शन जो है, अवधि 35 मिनट, दिवस जो दिन है, उप विषय हमारा गद्यवाग, प्रकरण हमारा हिमालय की बेटियाँ। सामान्य उद्देश्य, विद्यार्थियों में हिंदी गद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड है विद्यार्थियों में हिंदी शब्द भंडार का विकास करना। थर्ड है विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। फोर्थ है विद्यार्थी में हिंदी गद्यांश की अर्थग्रहण क्षमता का विकास करना। फिफ्थ है विद्यार्थियों में गद्गद भावों की अवबोध क्षमता का विकास करना। सिक्स्थ है विद्यार्थियों की वर्णन, विश्लेषण, रचना आदि बौद्धिक शक्तियों का अभिवर्धन करना। सातवां है विद्यार्थियों में श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशल का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को गद्गद आदर्श अनुगुणों को अपने जीवन में आचरण करने की प्रेरणा देना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। ज्ञानात्मक, छात्रों को भाव तत्व का ज्ञान करवाते हुए गद्यांश में आए कठिन शब्द जैसे गंभीर, सुप्रभात, विशाल, उल्लास, कहाँ आदि शब्दों का ज्ञान करवाना एवं उनके अर्थों से परिचित करवाना। भावात्मक उद्देश्य हमारा छात्रों को उदाहरण और दृष्टांत आदि के माध्यम से पाठ के स्थलों एवं अंशों का अवबोध कराना तथा पाठ में उच्चारित पाठ्यांशों के माध्यम से हिमालय की बेटियों के सकारात्मक भाव उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य जो है छात्रों को आदर्श वाचन के माध्यम से श्रवण कौशल का, अनुवाचन के माध्यम से पठन कौशल का अभ्यास एवं ग्रह कार्य के माध्यम से लेखन कौशल का विकास करना तथा गद्य से उच्चारित सकारात्मक तथ्यों को जीवन में उपयोग हेतु प्रेरित करना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे सहायक उपकरण। सामान्य उपकरण हमारे पाठ्य पुस्तक, सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिका, लपेट सामपट। विशिष्ट उपकरण हमारा चित्र। पूर्व ज्ञान, छात्र हिमालय के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद है शिक्षण सूत्र। छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रस्तावना क्वेश्चन। प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान का प्रेक्षण, नवीन ज्ञान के प्रति अभिप्रेरणा। छात्र अध्यापिका लेसन प्लान इस तरह बनेगा कुछ। छात्र अध्यापिका क्रियाएं हैं। छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। प्रस्तावित प्रश्न है जैसे हमारे देश का क्या नाम है। छात्र उत्तर देंगे हमारे देश का नाम भारत है। सेकंड है भारत में बहने वाली कुछ नदियों के नाम बताएं। छात्र उत्तर देंगे गंगा, यमुना, सतलुज, सोन, नर्मदा आदि नदियाँ भारत में बहती हैं। छात्र अध्यापिका क्वेश्चन पूछेगी गंगा नदी किस पर्वत से निकलती है। छात्र उत्तर देंगे गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है। फोर्थ क्वेश्चन हम पूछेंगे हिमालय की बेटियों के बारे में आप क्या जानते हो। छात्र चुप हो जाएंगे। ये समस्यात्मक प्रश्न है। प्रश्नोत्तर विधि का हमने प्रयोग करा है। उसके बाद आ जाता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य, स्पष्टीकरण एवं पाठोन्मुखीकरण। आज हम विषय हिंदी के उपविषय गद्य भाग के अंतर्गत प्रकरण हिमालय की बेटियों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि है हमारी। प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु का स्पष्टीकरण। छात्र अध्यापिका छात्रों को निर्देश देगी। वसंत भाग 2 नामक पुस्तक में पृष्ठ संख्या 12 पर हिमालय की बेटियां का निबंध निकाले। ये जो लेसन है उसके बारे में बताएंगे।
उसके बाद छात्र अध्यापिका जो है इसमें शिक्षण बिंदु आदर्श वाचन, श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका आदर्श वाचन करेगी। छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर में विराम मोदी चिन्हों का ध्यान रखकर शुद्धता, स्पष्टता, समुचित प्रभाव में प्रभावपूर्ण रीति में आदर्श वाचन करेगी। छात्र क्रियाएं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। विषय वाचन विधि, पाठ्य पुस्तक। 5वां है अनुकरण वाचन, वाचन कौशल का संपादन। इसमें छात्र अध्यापिका की क्रियाएं हैं। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमश गद्य का अनुवाचन करेंगे। छात्र क्रियाएं, अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि है वाचन विधि। 6 है अशुद्धि संशोधन। शिक्षण सूत्र उद्देश्य है उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवाचन में उच्चारित अशुद्ध शब्दों का संशोधन शामपट पर छात्रों के सहयोग से करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पर हमने शामपट लगाया कठिन शब्दों का प्रयोग करने के लिए। अगर मतलब जो गलती है तो वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है कठिन शब्दों का निवारण। कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना। कठिन शब्दों के अर्थ: गंभीर, भयंकर, संप्रबाद, उत्तेजित, भावभंगी। किसी अंग की वह स्थिति जिससे भाव प्रकट होते हैं उसे कहते हैं भावभंगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। शामपट को देखेंगे। फिर अगर हम पूछेंगे तुम्हें समझ में आया तो हम मूल्यांकन करेंगे। वाक्य बनाएं, किसी एक का वाक्य बनाने के लिए कहेंगे। उसके बाद है शामपट कार्य पर्यवेक्षण, लेखन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट पर लिखित अंशों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। 9वां पॉइंट हमारा बौद्ध प्रश्न, अबोध शक्ति का परीक्षण। लेखक के दिल में हिमालय के प्रति कैसे भाव है। हम जो पढ़ाएंगे उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे, पढ़ेंगे जब वो भी पढ़ लेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे। वो कवि के दिल में हिमालय के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, लेखक किसके कंधे पर चढ़ा। छात्र उत्तर देंगे कवि हिमालय के कंधे पर चढ़ा। प्रश्नोत्तर विधि है। 10वां पॉइंट है छात्र अध्यापिका कथन, अर्थ स्पष्टीकरण और विशेषताएं कथन। हम व्याख्या करके बताएंगे कि क्या है लेसन में। हिमालय के बेटियां नाग अर्जुन जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध में नदियों के प्रति अपार श्रद्धा व आदर भाव प्रकट करता है। वह इन नदियों को माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। वह आश्चर्य प्रकट करता है कि कैसे दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज मैदानों में उतरकर विशाल हो जाती हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। हम व्याख्या कर रहे हैं ना उन लाइनों की कि क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। उसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। विश्लेषण शक्ति का प्रवर्धन। छात्र अध्यापिका विचार विश्लेषण के लिए अगलिखित प्रश्न पूछेगी। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, लेखक नागार्जुन नदियों को किन किन रूपों में देखता है। छात्र उत्तर देंगे मामी, नानी, दादी, जो भी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा, लेखक क्यों आश्चर्य प्रकट करता है। छात्र को हमने समझाया हो तो वो उत्तर दे देंगे। इसके बाद ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है और ये हमारी व्याख्यान विधि है। उसके बाद आदर्श वाचन, श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर में विराम मदि चिन्हों का ध्यान रखकर शुद्धता, स्पष्टता, समुचित प्रवाह से प्रभावपूर्ण रीति से आदर्श वाचन करेगी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि, पाठ्य पुस्तक। उसके बाद है 13वां पॉइंट है अनुकरण वाचन, वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका की राय में छात्र कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमश गद्यांश का अनुवाचन करेंगे। छात्र क्रियाएं हैं, अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे,
वाचन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। उसके बाद है अशुद्धि संशोधन, उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवाचन में उच्चारित अशुद्ध शब्दों को संशोधन सांपट पर छात्रों के सहयोग से करेगी। छात्र क्रियाएं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। उसके बाद है कठिन शब्दों का निवारण। कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। कठिन शब्दों का अर्थ है अतृप्त मतलब असंतुष्ट, श्रेय मतलब उत्तम, उसको श्रेय देना किसी चीज़ के लिए। पर्वतराज मतलब सबसे ऊंचा और विशाल पहाड़। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे क्योंकि हम ये शाम पट पे कर रहे होंगे। उसके बाद हम बोलेंगे उन्हें वाक्य बनाने के लिए एक। उसके बाद है शामपट कार्य पर्यवेक्षण, लेखन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट पर लिखित अंशों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देगी। स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। उसके बाद है 7.17 वाला पॉइंट, छात्र अध्यापिका कथन, अर्थ स्पष्टीकरण और विशेषताएं कथन। वे अपने महान पिता विराट प्रेम पाकर भी यदि उनका हृदय अतृप्त है तो कौन वह होगा इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर अधिक्रियाएँ, सर सब्ज उपकृतिकाएँ आदि हैं। खेलते खेलते वे दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनाब, सफ़ेदा कैल जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा। छात्र क्रियाएं, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि व्याख्यान विधि है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, विश्लेषण शक्ति का प्रवर्धन। किसे प्यास मिटाने की बात की गई है? कौन कौन से पेड़ की बात की गई है? कौन कौन से पेड़ इस व्याख्या में आए हैं मतलब। इसके बाद हमारा छात्र विचार विश्लेषण कर प्रश्नों के उत्तर देंगे, प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद है मौन वाचन, अर्थ ग्रहण क्षमता और चिंतन कौशल का विकास। छात्र अध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देगी एवं स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। सभी छात्र मौन होकर अध्ययन करेंगे। निरीक्षण विधि। उसके बाद है गृह कार्य, लेखन कौशल का सुदृढ़ीकरण एवं विचार शक्ति का विकास। छात्र अध्यापिका छात्रों के गद्यांश से तात्पर्य निष्कासन ज्ञान का सुदृढ़ीकरण, प्रयोग और विस्तार के लिए अगलिखित गृह कार्य के लेखन के लिए करेगी। हमने फिर गृह कार्य दिया है, वाक्य रचना कीजिए। हम बोलेंगे इन्हें मिलाकर वाक्य रचना कीजिए। गंभीर, शांत, आदर। छात्र अभ्यास पुस्तिका पर गृह कार्य लिखेंगे। ये शामपट विधि है हमारी। उसके बाद हमने क्वेश्चन पूछा है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन के रूपों में देखता है। ये हमारा जो बच्चों का है वो गृह कार्य होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।